क्लास 9th नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। इस क्लास में हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। पिछले क्लास में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो प्रूफ था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने देखा था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है हमारा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिए जिससे आपको ये समझ में भी आए। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, मतलब वो रेस्ट से नहीं मूव कर रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, कितनी देर तक चला, टाइम t तक। आफ्टर ट्रेवलिंग टाइम t, टाइम t ट्रेवल करने के बाद ये देखिए इसका ग्राफ है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है v। आफ्टर ट्रेवलिंग टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी becomes v and it travels a distance या displacement s। तो टाइम t चलने के बाद उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो जाती है, और आप देख रहे हैं और v हो जाती है, तो उस दौरान वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और इसके मोशन का द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीटी ग्राफ। इसके मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको याद होगा, अगर हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमको एक एरिया अंडर द ग्राफ मिल रहा है। तो आप देखिएगा, अगर ये एरिया अंडर द ग्राफ की बात करें तो याद करिए पिछले टर्म पर मैंने जब सॉल्व कराया था तो मैंने बताया था कि हम इसकी एक टेक्निक और बताएंगे आपको। तो ये जो है आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, याद आ रहा है, और एक रेक्टेंगल है OACM। तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। या आप देखिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए OA दिख रहा होगा, OA AB BM और MO। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस AC इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम OA प्लस MB। और याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा कि इसके नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AC। देखो कितना है AC ये हमारा टाइम t है। OA देखो कितना है, OA ये डिस्टेंस हमारी u है, और MB इक्वल टू होगा O, इसको P लिख लीजिए, तो OP ये जो वेलोसिटी v हुई है, तो ये हमको निकल आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, हम ये जो इक्वेशन आपको बताए हैं, ये जो इक्वेशन आपको यहाँ से बताए हैं, यहीं से आपको
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और यहीं से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों प्रूफ करा देंगे। मतलब यहाँ तक तो आपको सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर रहे हैं तो आपको यहीं से इस पाथ को ले आना पड़ेगा। देखिए हम इसको फिर से लिख रहे हैं, s इज इक्वल टू 1/2 t u प्लस वी। मतलब यहीं से आप इधर चले आएंगे तो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v का टर्म नहीं है तो यहाँ से v को रिप्लेस कर दीजिए। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, तो इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 t u प्लस ए टी। क्लियर? तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ गया 1/2 t, यहाँ से आ जाएगा 2u प्लस ए टी। अब इस 1/2 t को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो s इज इक्वल टू हो गया 2u इंटू t/2 प्लस ए टी इंटू t/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस इस 2 को पहले लिख सकते हो तो 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। मतलब आप यहाँ से ये इतना लिखिएगा, फिगर बनाइएगा, ये इतना लिखिएगा, यहाँ से अगर आप इस पाथ को फॉलो कर लेंगे, मतलब ये आपको दोबारा नहीं लिखना है ये टर्म, आप यहाँ से आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके लिख लीजिएगा। सब्सटीट्यूट आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एवं इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये आप आ गए। क्लियर? अब देखिए हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस कहीं भी टर्म में t का टर्म नहीं आ रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इस t को रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए हमको पता है v a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, v माइनस यू बाई ए। तो इस t का टर्म यहाँ रिप्लेस कर दीजिए तो t इज इक्वल टू दिस, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू अपॉन ए, t की जगह हमने ये रख दिया और यहाँ आ गया v प्लस यू। आप चाहे u प्लस वी लिखिए चाहे v प्लस यू रखिए, सेम है। अब इस 2a को इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2as इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू और v प्लस यू। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये u स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिए तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से आप देखिएगा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ कर लिए हैं। इतना स्टेप दोनों में कॉमन है इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपको ये डेरिवेशन इसी तरह करना है। आप इसको अलग से करिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से लिखिएगा, फिर से आप ये फिगर बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से फिगर बनाइएगा, यहाँ तक आइएगा। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग डालेंगे, यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ से इधर चले जाइएगा तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो जाएगा। और फिर से आप ये लिखिएगा, ये पूरा टर्म जो लिखा हुआ है, और अगर यहाँ से लिखने के बाद आप सीधे यहाँ तक चले जाएंगे तो यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। ये इक्वेशन आप तीनों लिख के बढ़िया से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पर 4-5 बार लिख लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन, ये जहाँ जो बीच में प्लस लगा हुआ है, ये इक्वेशन उसके लिए है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तब ये बीच में प्लस लगा हुआ है। ये इक्वेशन हमारी
फॉलो कर रही है। अगर इन केस ऑब्जेक्ट अगर की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, निगेटिव। कभी कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन, तो इससे आप बता सकते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। आप होमवर्क में 3-4 बार आप इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आप उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।